देखिए श्रीमान जी, एक समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यही आजम खां थे। जी। इनकी भैंस चोरी हो जाती तो पूरे जिले के एसपी, एसएसपी, सीओ और एसएचओ सब मिलकर के उनकी भैंस ढूंढा करते थे। और आज समय पलट गया है और वो अपने भवनों को भी, जो उन्होंने अवैध रूप से बनाए थे, अर्जित किए थे, नहीं बचा पा रहे हैं। शत्रु संपत्ति को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, जो सीधे जी। केंद्र सरकार की संपत्ति होती है। वे उन लोगों के लिए होती थी जो शरणार्थी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते थे, हिंदू शरणार्थी, उनको अलॉट की जाती थी वो जमीनें। वो जमीन भी उन्होंने नहीं छोड़ी, उसको भी कब्जा कर लिया और जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। तो ऐसी जौहर यूनिवर्सिटी का जौहर समाप्त होना ही चाहिए था, जो कि होने जा रहा है, और ये बहुत ही अधिक न्याय संगत है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली के नाम पर इस देश में यदि कोई भी संस्था है तो उसे तत्काल नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं लगानी चाहिए। ये जो क्लेम समाजवादी पार्टी कर रही है कि देरी क्यों हुई, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है कि देरी नहीं होनी चाहिए थी। तत्काल किसी भी प्रकार से इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने बार बार कहा कि बौद्ध काल के समय जिस प्रकार से पुस्तकालय जलाए गए, जिस प्रकार से शिक्षा के मंदिर जलाए गए, वैसे शिक्षा के मंदिर जलाए जा रहे हैं। तो ये शिक्षा के मंदिर नहीं, इसको मंदिर तो कह ही नहीं सकते हैं। पर बौद्ध काल की बात मैं करूंगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पे उस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, उस शहर का नाम रखा गया था। जब बौद्धिस्टों का शासन आया तो उस पर कब्जा करके उनके शासकों ने वहां पे बौद्धिस्टों की शिक्षा देना शुरू कर दिया और सनातन शिक्षा वहां पे समाप्त कर दी गई। इसी प्रकार से नालंदा में भी हुआ। जलाया किसने, खत्म किसने किया? करण जी। हिंदुओं ने करण खत्म जी। नहीं किया। करण जी, जो कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई हो रही, कह रहे हैं 38 भवन जो बिना मानचित्र के बनाए गए, क्या वो सही है या नहीं है? अगर बिना मानचित्र के बनाए गए हैं, उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर रिपोर्ट आई है, तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और उन विश्वविद्यालयों को खिलजी ने जलाया था। बौद्ध विद्यालयों को खिलजी ने, नाम लीजिए खिलजी का। ये आक्रांताओं ने जलाया था, उनका नाम भी लीजिए ना, किसने जला दिया? आप तो ऐसे बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले जैसे कि हिंदू राजाओं ने उन विश्वविद्यालयों को, उन पुस्तकालयों को जला दिया हो। कितनी गलत बात है ये। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश में। आप कैसे देख रहे हैं? क्या समान तरीके से कार्रवाई हो रही है या फिर किसी एक विशेष पार्टी या एक विशेष समुदाय को टारगेट कर कार्रवाई चल रही है? नहीं नहीं, देखिए बहुत सारी जगहों पे आप देखिए, मेरठ में इसी दौरान देखिए लगातार हिंदू कॉलोनियों में बुलडोजर चल रहे हैं, हिंदू के घर तोड़े जा रहे हैं। तो तमाम सारी जगहों पर जहां पर भी अवैध है या जहां पर भी नक्शा स्वीकृत नहीं है, तो कार्रवाइयां चल रही हैं और चलना चाहिए। मगर हाँ, एक कमी मुझको दिखती है, बहुत ही स्पष्ट कमी दिखती है जी। कि अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया जाता है। क्योंकि कोई ना कोई अधिकारी रहा होगा, उसके दौरान ये सब काम हुआ, तो अधिकारी भी दंडित होने चाहिए, केवल जनता को दंडित नहीं करना चाहिए। और जो एक बात बार बार कही गई कि सबसे अधिक जुल्म आजम खां पर हो रहा है, भारत का नेता ऐसा है, तो जुल्म तो योगी जी पर भी बहुत हुए थे, जी। उनको रोना तक पड़ गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे भी बहुत जुल्म हुए थे। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। बहुत सारे नेताओं ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। और कार्रवाई जो हो रही है जौहर पे, जौहर का जौहर खत्म होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और अधिकारियों की जो निरंकुशता है, उस पर भी कार्रवाई होगी, तभी न्याय होगा, अन्यथा न्याय नहीं हो पाएगा। करण सिंह, ये मान लिया जाए धन्यवाद। जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं या फिर जो इस तरीके की बिल्डिंग बनाई गई, उनमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी उस वक्त के रहे हैं, उनकी संलिप्तता रही है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, होती ही है, तभी तो हो पाता है। और उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जहां भी मैं पिछले 7-8 साल से कार्रवाइयां देख रहा हूं, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल नेता पर और आम जन पे कार्रवाई अधिक होती है। या उसमें नेता भी शामिल हैं, तो उन पे कार्रवाई होती है, पर अधिकारी छूट जाते हैं, उन्हीं की कलम से सब कुछ होता है। हाउस टैक्स कैसे आ रहा था, वाटर टैक्स कैसे आ रहा था, बिजली की सप्लाई कैसे आ रही थी, वहां तक सड़क कैसे बन गई। तो ये सारी चीजें पूरी पूरी जांच होनी चाहिए, कंप्लीट जांच होनी चाहिए, और अधिकारी भी दंडित होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा हावी रहेगी, भ्रष्टाचार कभी खत्म हो ही नहीं सकता इस प्रकार जी से। बिल्कुल।